अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुनैरा फूड सीक्रेट्स। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त चटपटे माउथ वाटरिंग लड्डू पीठी की रेसिपी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर घर में बनाएं, मज़े से खाएं और बाज़ार से तो लाना बिल्कुल छोड़ दें। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 2 कप बेसन लिया है। तो मेयरिंग कप से मैंने उनको मेयर किया है और उसके साथ मैंने जो इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, ज़ीरा है आधा चम्मच, आधा चाय का चम्मच और आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा और हल्दी आधा चम्मच ऐड किया है और उसके साथ जो है मैंने नमक आधा चम्मच ऐड किया है। अब इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। टेक्सचर है वो बिल्कुल ना गाढ़ा हो ना ही पतला हो। देखिए इस तरह का हमने इसका टेक्सचर रेडी करना है और इस तरह से ये हम इसको कुछ टाइम के लिए अब कवर करके रख देते हैं तो ताकि ये सेट हो जाए। जी मैंने कुछ टाइम के लिए इसको कवर किया था। अब हम इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अब इसमें आधा चाय का चम्मच में मीठा सोडा जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं वो ऐड कर लेते हैं। तो अब इसको इसमें मैं मिक्स कर लेती हूँ और ये जो है ये इसका बिल्कुल मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। तो चलें अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं और कुछ टाइम के लिए इसको हम कवर करके साइड पे रख देते हैं। तो ये अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के अमेजिंग आपके ये रेसिपी बनेगी। इस वीडियो को फुल वॉच करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी ज़बरदस्त अमेजिंग वीडियोस पहुंचती रहें। मैंने आलू बुखारा और इमली को 2-3 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। अब मैंने उसको एक पैन में ऐड किया है, पानी कुछ ऐड कर दिया। उसके साथ मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जिसमें कुछ धनिया है और नमक है, चिली फ्लेक्स है और ये इसमें मैंने इसके साथ जो ऐड करना है वो शक्कर है। जो बाकी स्पाइसेस हैं वो आधा आधा खाने का सॉरी आधा आधा चाय का चम्मच ऐड किए हैं और शक्कर जो है ये मैंने मेयरिंग कप्स जो होते हैं उनका जो सबसे छोटा स्पून है जिसको हम टेबल स्पून बोलते हैं वो ऐड किया है। तो ये इसको हम कुक करने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ अब हम जो है मेन चीज़ वो रेडी कर लेते हैं जो कि हमारी लड्डू की पीठियाँ हैं। चलिए इन्हें रेडी करते हैं। तो इस तरह से आप इसमें पैन में ऑयल गरम करें और इस तरह से चम्मच से आप या 2 चम्मच की हेल्प से जिस तरह आपको हाथ से जिस तरह बेस्ट लगता है आप उस तरह से कर लें। इनको मैं इसमें सब ऐड कर दूँगी और ये आपने ख्याल करना है कि जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर आपने जो स्टोव है, जो आंच है उसको नॉर्मल कर लेना है यानी कि मीडियम कर लेना है ताकि ये जले ना, क्योंकि हमने इनको अंदर तक कुक करना है। अगर अंदर से कच्चे रह जाएं तो वो फिर अच्छा टेस्ट नहीं देते। ये देखें किस तरह से ये जो है इमली आलू बुखारे की हमारी चटनी जो है ये इस तरह से हो गई है। इसमें मैंने 2 चम्मच जो थे वो कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। तो गाढ़ी ये इसको साइड पे रख लेते हैं। इसके साथ ये देखिए इस तरह से सारे मैंने जो इसके लड्डू हैं वो इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब मैंने जो ये चटनी बनाई थी आलू बुखारे इमली की इसको हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। देखिए इस कितनी ज़बरदस्त और अमेजिंग बन गई है। बिल्कुल भी पतली नहीं है, गाढ़ा सा थिक सा इसका पेस्ट बना है। तो इसके साथ मैंने प्याज है, प्याज में थोड़ा सा मैंने पुदीना जो है उसको पानी ऐड करके क्रश कर लिया था, 6-7 पत्ते उसके पुदीने के। और जो प्याज हैं उनको मैंने कश किया है। तो प्याज आप हमेशा इसमें कश यूज़ करें क्योंकि जब हम मार्केट से या इनको लेके आते हैं तो वो बिल्कुल उसमें कश चीज़ें ही ऐड करते हैं। तो अब इसमें चाट मसाला जो है वो मैं ऐड कर दूँगी। चाट मसाला 1 बड़ा चम्मच में ऐड करूँगी इसमें और इसको अब अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, अब मज़ीद खटाई के लिए इसमें मैं 2 लीमू जो हैं वो ऐड कर दूँगी ताकि इसमें खटास खटास पैदा हो जाए। तो अब जो है कि मैं इसमें अ, देखें कितना ज़बरदस्त इसका फ्रेश लुक, कलर और फ्लेवर लग रहा है, बहुत टेस्टफुल है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, साथ साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ज़बरदस्त अमेजिंग वीडियोस पहुंचती रहें और हमारा साथ बना रहे। तो ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट करें
अब मैं इसके ऊपर पुदीना स्प्रिंकल कर देती हूँ खूबसूरती के लिए, फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए। तो ये खुशबू भी अच्छी देगा और फ्लेवर भी इससे अच्छा आएगा। तो अब ये क्योंकि अभी थोड़ा इसमें ना गरम था ज़्यादा, क्योंकि हमने जो लड्डू तैयार किए हैं वो भी गरम थे, और जो थी हमारी चटनी हमने जो रेडी की थी वो भी गरम थी। इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें बर्फ़ ऐड कर दूँगी ताकि ये अच्छे से टेस्टफुल लगे। चलें जी, आज की रेसिपी रेडी है। न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।